पेशेंट आते ही बैठते के साथ बोल रहा है कि डॉक्टर साहब गाय या भैंस जिस तरह से करती है उस तरह से मेरा मतलब पसर जाता है स्टूल, और जिस अंदाज में बोल रहा था एकदम फ्री होके बोल रहा है बिना झिझक के, कोई मतलब उसको मतलब शर्मिंदगी या जो भी कुछ उसको बोला जाए उसमें कुछ भी नहीं है, और बिना झिझक के आराम से बोलते जा रहा है कि डॉक्टर साहब हम आपको इतना दिन से पता कर रहे थे, तो कोई बोला कि आप कभी कभी आते हैं, तो हम सोचे कि आपके घर से ही जाके दवा ले लेंगे। तो ऐसे आप मिल गए एक दिन अचानक, हम इधर से जा रहे थे तो आपको आपका क्लिनिक खुला हुआ था। अभी साउंड क्लियर है ना? हाँ सर, अभी तेज भी है और सही भी है मेरे को तो। बाकी और कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं। नहीं, ठीक है सिमा मैम, क्लियर है। तो अभी अभी आप के मतलब क्लिनिक के रास्ते से जा रहे थे तो आपका क्लिनिक खुला हुआ था, तो हम सोचे कि आपसे दिखा लेते हैं, तो फिर हम आपको दिखाने के लिए आए। तो हम बोले कि 15 साल में आप कौन कौन सा ट्रीटमेंट किए हैं थोड़ा बताइए। तो डायरेक्टली पेशेंट बोल रहा है कि अभी तक किसी डॉक्टर से हम नहीं दिखाए हैं, एक बार मतलब आपसे इलाज कराए थे 15 साल पहले, लेकिन ठीक नहीं हुआ था, तो ऐसे पुड़िया फकिया खा के काम चलाते रहे, मतलब वैसे ही चलते रहता है काम, कैसे हो काम चलाते हैं, और किसी डॉक्टर से आज तक हम दिखाए नहीं। तो फिर आदमी कैसा है इसको समझिए। अभी बोल रहा है कि 15 साल पहले आपसे इलाज लिए फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर आप ही के पास आ रहा है और बोल रहा है कि एलोपैथी दवाई काम नहीं करती है, इसलिए हम एलोपैथी सिस्टम में नहीं कोई ट्रीटमेंट लिए हैं, और होम्योपैथी में भी ट्रीटमेंट लिए हैं कई जगह, तो काम नहीं किया। तो काम नहीं किया तो फिर होम्योपैथी में ही पेशेंट फिर गया मेरे पास। ये चीज को लिंक करना है कि पेशेंट को बार बार फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी उसी में जा रहा है, और एलोपैथी को बोलता है कि उसमें काम नहीं करता है मेडिसिन, इसलिए हम उसको नहीं जाते हैं, मतलब वो नहीं खाते हैं, वो तो बिल्कुल ही काम नहीं करता है। अभी बोला कि वो एलोपैथी दवा बिल्कुल ही काम नहीं करता है, इसका मतलब कि थोड़ा बहुत होम्योपैथी काम करता है, और थोड़ा बहुत काम करता है पुड़िया फकिया जो आयुर्वेदिक दवाई लेता है, तो उससे थोड़ा बहुत काम करता है लेकिन ठीक नहीं होता है। तो फिर आपके पास आए 2-4 जगह होम्योपैथी में दिखाने के बाद फिर होम्योपैथी में ही आए, जबकि वहाँ से फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ कौन कौन सा रूब्रिक हो सकता है थोड़ा सा आप लोग समझिए, थोड़ा सा रिप्लाई कीजिए, तो फिर आगे हम चलते हैं। सर एक तो हो सकता है वो प्रिजुडाइज्ड हो कि भाई एलोपैथी तो काम ही नहीं करती है, होम्योपैथी करती है तो करती है। एक हो सकता है कि उसके दिमाग में ये हो डर कि एलोपैथी काम नहीं करती है लेकिन नुकसान करती हो, और होम्योपैथी भले ही कम काम करती है, धीरे धीरे काम करती है, लेकिन नुकसान तो नहीं करती। एक ये चीज भी हो सकती है उसके दिमाग में। तो मेरे को ये दो बात लग रही है, और किसी को कोई और बात समझ आए तो। ऐसा पेशेंट नहीं बताया कि हमको एलोपैथी से नुकसान होता है या नहीं होता है, नुकसान के बारे में नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बताया कि हमको एलोपैथी मेडिसिन सूट नहीं करता है या काम नहीं करता है, इसलिए हम उसमें नहीं गए, कहीं दिखाए नहीं। और फिर बोला कि हम ऐसे ही दिल्ली बम्बे घूमते रहते हैं, और वैसे ही रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, फिर भी दिल्ली बम्बे घूमते रहते हैं। तो यहाँ से भी लिंक है, आप समझ सकते हैं इसको कि तकलीफ होते हुए भी, अच्छा मान लीजिए कौन आदमी होगा जो जिसका पेट खराब है, 4 या 5 टाइम डेली जाता है और दिल्ली बम्बे सफ़र करता है, इसको भी समझना है कि कैसा आदमी है कि दिल्ली बम्बे सफ़र करता है 4-5 टाइम डेली, उसका पेट खराब होने के बावजूद भी। तो ये पेशेंट जो है कितना लाइटली आपसे बात कर रहा है, डॉक्टर बिस्तर हुआ
इस तरह से अब पुड़िया फकिया हम इतना दिन से खा रहे हैं फिर भी काम नहीं कर रहा है, एलोपैथी में नहीं जाते हैं, होम्योपैथी लेते हैं फिर भी काम नहीं करता, फिर भी दोबारा से होम्योपैथी में जाते हैं। तो इसमें मतलब सोचने के लिए, समझने के लिए रूब्रिक लिया जा सकता है, फियर बेट्रियड ऑफ बीइंग, लेकिन पेशेंट इस तरह से बोला नहीं है। अब हम रूब्रिक जो लिए और बोला कि आपके घर को मतलब जाके दिखा लेंगे, अगर आप डेली नहीं आते हैं यहाँ तो जाके दिखा लेंगे। तो 2-4 दिन तक सोचते रहा कि भाई जाएंगे जाएंगे, तब तक मुलाकात हो गया। तो इरेशनल बंदा है, इरेशनल रूब्रिक जो है इसमें, जो कि इसमें लिया जा सकता है, तर्कहीन जिसको कहा जाता है। कोई बोल दिया कि डॉक्टर साहब डेली नहीं आते हैं, तो मान गया बात, डेली नहीं आते होंगे, ठीक है तो हम जाके घर से दिखा लेंगे। तो इरेशनल हो गया, फ्रीवोलस हो गया कि इतना दिन से काफ़ी तकलीफ में है, उसके बावजूद भी कोई ट्रीटमेंट नहीं, वैसे पुड़िया फकिया ले लिया, अपना काम चला रहा है। और बात करते वक्त कितना हंसते हुए बात करता है, मतलब लाइटली बात करना और हंसते हुए बात करना। कभी भी उसको मतलब मन में कोई डर या चिंता नहीं चल रहा है कि अभी इतना दिन से काफ़ी परेशानी चल रहा है, उसके बावजूद भी कोई मेडिसिन नहीं लिए, ऐसे अपने मन से कोई फकिया या पुड़िया खाते हुए अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और बात भी करता है कि 4-5 बार होम्योपैथी में भी दिखाए हैं तो काम नहीं किया, टॉकिंग बिजनेस ऑफ लाइट डिजायर फॉर, और बोला कि नहीं काम किया, एलोपैथी काम नहीं करता इसलिए नहीं दिखाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। तो आप लोग अक्सर जो रूब्रिक दिए थे, और कभी कभी जो है सेंसिटिव अल्टरनेटिंग विथ इनडिफरेंस, कभी कभी तेज हो गया तो पुड़िया पकिया ले लिए, उसके बाद फिर छोड़ दिए। तो 15 साल तक कंटिन्यू इसी तरह करते हुए ना पेशेंट चल रहा है, कभी भी डॉक्टर से नहीं दिखाना, कभी ज़रूरत पड़ गया तो कोई टैबलेट ले लिया, नहीं ज़रूरत पड़ा तो छोड़ दिया, इस तरह से चलते रहना। श्रीकिंग अल्टरनेटिंग विथ अनकॉन्शियसनेस की आज जो है डॉक्टर 2-4 दिन से पेट में दर्द भी हो रहा है और भारी भारी सा लग रहा है, गैस बना हुआ है 2-4 दिन, 4 दिन से पेट में दर्द हो रहा है। पेशेंट 4 दिन बाद आपके पास जा रहा है और बोल रहा है कि 4 दिन से हो रहा है, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये भी बात बताया कि ऐसे चलते फिरते हम रहते हैं, दिल्ली बॉम्बे जाते रहते हैं और ठीक कहाँ रहते हैं डॉक्टर, फिर ऐसे ही रहते हैं, डिल्यूजन सिक बीइंग। तो इस तरह से इसको समझा जाए तो सबसे ज़्यादा इरेशनल बंदा है जो कि नेव है, फ्रिवोलस है और क्रेडुलस है, किसी के बातों में जल्दी विश्वास कर जाना, और कोई भी चीज़ सीखना नहीं। जैसे होम्योपैथी से उसका ठीक नहीं हो रहा है फिर भी होम्योपैथी में जा रहा है, नौसिखिया आदमी है एकदम, वो जीवन में कभी सीखता नहीं है। तो क्यों नहीं सीखता है? इरेशनल के वजह से कि उसके पास कोई तर्क ही नहीं रहता है, जो कोई बोल दिया कुछ भी उसको मान लेगा और वही करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से बेलाडोना को हम लोग इजीली समझ सकते हैं। आगे आप लोग जो बोले कि डिल्यूजन चार्म्ड एंड कैनॉट ब्रेक द स्पेल, चार्म्ड कोई अगर आपको करता है तो उसमें फ्लैटरिंग होना चाहिए ना, आपको लगे कि भाई हम कोई मतलब चढ़ा बढ़ा के बात कर रहा है और आपको अच्छा लगे कि मेरा बड़ाई कर रहा है, तब ना चार्म हुआ। कहाँ बोला चार्म? कोई 15 साल पहले आपके पास आए, नहीं ठीक हुआ डॉक्टर साहब, तो फिर हम पुड़िया फकिया खाने लगे, उसके बाद फिर एक दिन याद आया कि आपसे दिखाए तो थोड़ा दिखा लेते हैं। तो इस तरह से कितना लाइटली बात करते जा रहा है। तो इसमें सबसे ये सब रूब्रिक के अलावा इरेशनल रूब्रिक जो है इसको समझना जरूरी है इस केस से कि कभी भी कोई तर्क नहीं, जो बता दिया हाँ 4 दिन मतलब कंटिन्यू नहीं आते हैं, मान लिया कंटिन्यू नहीं आता है, तर्क कोई तर्क नहीं है इसमें। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो बताइए। वो सर गाय भैंस की तरह जो बोल रहा है उसको हमने क्या लिया?
उसको देखिए, उसको समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको। नेकेड वांट्स टू बी, कौन बंदा इस तरह से आके बोलेगा डॉक्टर से भाई कि जैसे गाय भैंस जैसा जैसा मतलब स्टूल करता है उस तरह मेरा छीटा जाता है या फैल जाता है चारों तरफ। तो कितना लाइटली बात कर दिया है, कोई सीक्रेट चीज जो है वो भी इतना खुलेआम बता रहा है, जबकि क्लिनिक में वो देख रहा है कि अगल बगल 2-4 लोग और बैठे हुए हैं और उसके बाद भी धड़ल्ले से बोलते चला जा रहा है। नेकेड वांट्स टू बी, इसको ले सकते हैं, ऐसे रूब्रिक हम लिए नहीं है इसके लिए। और जैसे उसको समझ आता है बोलते चला गया, और ये भी ध्यान नहीं दिया कि अगल बगल 1-2 पर्सन और भी बैठे हुए हैं। तो इस तरह से बोलना मतलब थोड़ा सा अच्छा तो नहीं है। समाज में इस तरह कौन बोलता है? 2-4 आदमी अगल बगल हैं तो समाज हो गया ना। तो वहां फिर तो सेक्रेट होना चाहिए आदमी को ना। तो फिर ही एकदम बात कर रहा है और हंसते हुए बात कर रहा है, इस तरह करते हैं तो इस तरह हो जाता है, इस तरह करते हैं तो इस तरह हो जाता है। तो कितना लाइट बनता है। इसको इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा और समझिए, कोशिश कीजिए समझने का। और इसमें कोई डाउट लगे तो बताइए। सर बेलाडोना चलते फिरते ही किसी को भी दिखा लेता है, लेकिन सर वो 15 साल भी बाद भी आप ही के पास आया, यही थोड़ा सा चक्कर लग रहा था। हालांकि दिखा तो ऐसा ही रहा था कि भाई इसमें कोई अकल नहीं है और ये मतलब, लेकिन रीजन इसी के वजह से हम इरेशनल रूब्रिक लिए कि अभी तर्क नहीं कर पा रहा है कि भाई एलोपैथी में भी दिखा लिए, होम्योपैथी में भी दिखा लिए और होम्योपैथी में फिर दोबारा जा रहे हैं। तो इतना भी तर्कहीन आदमी है कि इससे भी नहीं ठीक हो रहा है, 4-5 लोगों से दिखा लिया होम्योपैथी में, अब फिर भी जा रहा है होम्योपैथी में ही। इसको इतना समझ नहीं है, इतना भी तर्कहीन आदमी है कि इसको नहीं समझ आ रहा है कि भाई होम्योपैथी से नहीं ठीक हो रहा है तो थोड़ा एक बार एलोपैथी में भी जाके दिखा ले। कितना इजीली मतलब बोलते जा रहा है कि हम कहीं नहीं दिखाएं। जी सर, ये रूब्रिक तो पूरा जस्टिफाई हो रहा है इस केस में, मतलब पूरा इसी से ये क्लियर हो रहा है कि ये बेलाडोना है। सर स्टार्टिंग तो मुझे भी बेला लगा था, लेकिन मैंने सोचा बेला स्ट्रैम एक एक बहुत ग्रुप पे चलती तो बेला नहीं होगा शायद। हटके मैं सोच रहा था, इसलिए थोड़ा ओपीएम। एस्ट्राम होगा तो सेम कंडीशन में फ्रीवोलस होगा, लाइकेसिस होगा। इस सबको इंजूरी चलने लगता है और इंजूरी का बात आपको हमेशा ही बताएगा पेशेंट कि डॉक्टर साहब अब तो मान लीजिए कि 15 साल से इतना कंप्लेन झेलते झेलते आज तो हम 2 रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं, उठने बैठने में भी दिक्कत हो रहा है, इतना कमजोरी हो गई। इंजूरी वाला बात लेके जाएगा वो सब आपको। और एस्ट्रामोनियम कभी भी एस्टोनिशली बात करेगा आपसे कि डॉक्टर साहब मत पूछिए, कल तो बहुत तेज हो गया था डॉक्टर साहब, टोन बदल जाएगा उसका। कल तो बीपी मेरा 180 हो गया था डॉक्टर साहब, इस तरह से मतलब घबराए हुए बात करेगा। वो फिर ही बात कर रहा है एकदम खुले दिल से, एकदम जो भी मन मर्जी में आ रहा है बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है। यहाँ से बार बार हम बताते हैं कि पेशेंट किस तरह से बोलता है उसको समझना बहुत जरूरी है, और क्या बोलता है उसको भी समझना जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी है जो पेशेंट किस तरह से बात कर रहा है, और सेकेंड टाइम में जरूरी है कि क्या बोल रहा है। ये दोनों को लिंक कीजिएगा, मेडिसिन आपके सामने आ जाएगा। हाँ सर, और एक क्वेश्चन है। जी बताइए। ओपीएम भी ऐसा ही कभी कभी करता है ना, 8-8 साल अपनी ट्रीटमेंट नहीं लेता, कुछ भी ऐसे ही चलाते रहता है। ओपीएम भी ऐसा ही कुछ पर्सनैलिटी नहीं, ओपीएम थोड़ा। आएगा तो आपको आपको यही कंडीशन 15 साल से हो रहा है। पहले इंडिफरेंस में है, अभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब तक वो आपके पास नहीं आएगा। कोई उसके पास कंप्लेन नहीं है। इंडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, इंडिफरेंस सफरिंग टू वाला बात आपको बताएगा कि हम इंडिफरेंस में इतना दिन से थे, लेकिन अभी डॉक्टर साहब क्या हुआ ना कि 3 दिन से 5 दिन से 10 दिन से देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो उसका लिमिटेशन जब क्रॉस होगा, थ्रेश होल्ड टूट जाएगा, तो वो आके आपसे बताएगा कि डॉक्टर साहब अभी 10 दिन 15 दिन से
मेरा कंप्लेन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन पहले कुछ दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी 10 दिन से काफ़ी दिक्कत में हम मतलब चले जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये ओपीएम हो गया, कहीं ना कहीं से लिंक देगा आपको। और उसका बोलने का तरीका कभी भी इनडिफरेंस में रहता है। इनडिफरेंस में जब तक ओपीएम रहेगा आपके पास आने वाला नहीं है। जब भी आएगा जब उसको उसका थ्रेशोल्ड या लिमिटेशन क्रॉस हो रहा है धीरे धीरे, तो आके आपको बताएगा कि अभी लिमिटेशन क्रॉस हो रहा है दरअसल। तो यहाँ से हम लिंक कर सकते हैं। और सर जैसे इसमें हायोस का फील लें कि भाई वो, मुझे ये लगा कि भाई पता नहीं आप पे उसको फेथ है या इसी वजह से आया, ये अगर होता हायोस तो फिर। हायोस होता तो देखिए, इसमें भी एक रूब्रिक जो बताया नेकेड वांट्स टू बी, तो फ्रीली बात करता है हायोस। मतलब एक तरह से समझिए तो उसका एक रूब्रिक में है हायोसाइमस में, जो कि अभी देखना पड़ेगा हमको भी। हायोसाइमस को बेट्रिएट फीलिंग का मतलब हमेशा मतलब 15 साल से कंटिन्यू परेशान चल रहा है, तो कहीं आगे चल के कुछ हो ना जाए वैसे। अभी मान लीजिए 15 साल से हम कंटिन्यू दवा लेते जा रहे हैं फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं चिंता, डार्कनेस वाली पार्ट दिखाएगा कि कहीं आगे चल के और कुछ कोई बड़ी बीमारी या कोई दूसरा बीमारी तो न हो जाए। उसके साथ धोखा वाला प्रॉब्लम चलता है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं से लिंक देगा कि डॉक्टर साहब हमको ये दिमाग में मतलब चल रहा है कि कहीं आगे चल के एक स्टोन अभी है, अभी आप इलाज करते जा रहे हैं, कहीं 2 नहीं हो जाए, 3 न हो जाए। इस तरह से मतलब उसको धोखा हो जाए कि आपका इलाज लेते भी रहे हैं और धोखा हो गया, ठीक होने के बजाय और बढ़ गया, नुकसान हो गया उसको। तो इस तरह से वो बताएगा आपको, कहीं ना कहीं से लिंक देगा आपको कि हम हायोसाइमस हैं। और आगे सर, बताइए। हाँ सर, जैसे स्ट्रेमोनियम के जेस्चर्स हैं क्लिंगिंग, और फॉस्फोरस का भी क्लिंगिंग है, तो सर ऐसे कुछ कॉमन जेस्चर्स बेलाडोना के बता दीजिए। बेलाडोना का अक्सर आपको जेस्चर में मिलेगा हाइडिंग हिमसेल्फ में, जो कि अक्सर बच्चा लोग में आता है और बड़े लोग में भी हाइड कर लेता है। हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, हिमसेल्फ का मतलब यहाँ हो गया अपने आप को। तो अपने आप मतलब आँख, आई कांटेक्ट उसका प्रॉपर वे में नहीं रहता है बेलाडोना का, और उतने ही से हाइड कर लेता है। ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाला चीज़ है, इसको समझिएगा कि अक्सर बेलाडोना आपको हाइड कर लेगा। बच्चा तो बहुत ज़्यादा हाइड करता है, बड़े लोग भी हाइड कर लेते हैं, बात करते हैं आपसे और उनका नज़र कहीं और रहता है, हाइडिंग कर लेते हैं। तो पूरे अपने आप को हाइड कर, तो इस तरह से इसको समझना है। छोटा केस था, काफ़ी समय भी हो गया। हाँ वैशाली मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? वैशाली मैम, रेणु मैम। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा केस था। और सर ऐसे छोटे छोटे केसेस से ही बहुत सीखने को मिलता है सर। थैंक यू सो मच। राहुल सर की जो पहले के वीडियोस है ना, जो उन्होंने शेयर किया है उनको देखिएगा। उनमें सर जो जेस्ट बताते हैं ना मेडिसिन का, वो मतलब रूब्रिक्स को पता नहीं कहाँ से कलेक्ट करके उसका पूरा ऐसा थ्रेड बनाते हैं, रूट बिल्कुल जो बताते हैं। तो हम लोगों ने इनकी कई बार क्लासेस अटेंड की। अब जैसे स्पेशली पल्सिटिला पे तो सर का मास्टरी है, और पल्स तो इतना इजीली पकड़ लेते हैं, अपन नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन सर का तो 2 मिनट की केस में ही पल्स पकड़ में आता है। तो वो सर ने शेयर भी किया था, तो बहुत सारी चीजें सर ने बहुत अच्छे से शेयर की हुई है। तो वो अगर हम रिपीट करते रहेंगे और उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, उसको पीते रहेंगे ना, अगर डाइजेस्ट करते रहेंगे तो अच्छा पकड़ आएगा। लेकिन वो कमी अपना ही रह जाता है। सर तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। सच में से मैम, हम एक है ना, इतना बेला सीख सीख के भी आज हमने गलती ही कर दी। और बेला तो दिख रहा था, लेकिन लग रहा था एक थोड़ा अलग होगा, है ना। तो हर किसी का देखिए, आनंद सर का एक्सपीरियंस, हर जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, हम भी सीखेंगे, सुना में हम धीरे धीरे। जी सर,
लग तो रहा था, लेकिन हमेशा पॉइंट ये रहता है ना, इतना इजी थोड़ा ही होगा, वो सोच करके गड़बड़ कर देते हैं। जो लगे उसको मान लेना चाहिए कभी कभी।